लोकसभा का 7वां या यूं कह लीजिए कि अंतिम चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब तक तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे उससे पहले सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल का पत्रकार समेत यूजर ने पोल खोलकर रख दिया है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं, अब से थोड़ी देर में देश भर के टीवी चैनल्स एग्जिट पोल का प्रसारण करेंगे और हम कल तक इन एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों की धज्जियां उड़ाएंगे। हिंदुस्तान में एग्जिट पोल का इतिहास 35 से 40 साल पुराना है। यह देश इतना बहुरंगी है कि यहाँ पर कोई भी एग्जिट पोल सफल नहीं हो सकता। इसकी 3 वजहें। पहली बात, 135 करोड़ की आबादी में सैंपल बहुत कम लिए जाते हैं। दूसरी वजह कि सैंपल लेने वालों का जातीय, धार्मिक, व्यक्तिगत बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। और तीसरा यह कि ज्यादातर कंपनियां सर्वे के नाम पर दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर लेती है। फिलहाल 10 साल पहले एक चैनल द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन की एक पहली कड़ी देखिए। अभी और भी दिखाऊंगा। यह सारे वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाएं, नेताओं को भी और अपने घर वालों को भी। वहीं पत्रकार अनिल लिख रहे हैं, सब बिकाऊ न्यूज चैनल्स के मालिकों और एंकर्स को जोशी जी ने एग्जिट पोल के आंकड़े व्हाट्सएप पर भेज दिए। शाम 5 बजे से सब बीजेपी को 300 सीट देना शुरू कर देंगे। लेकिन जनता ने सब हवा निकाल दी है। गिनती जब होगी तब 220 पार भी ना हो पाएगा। वहीं जैकी यादव लिखते हैं कि क्या आप आज आ रहे एग्जिट पोल के डेटा को लेकर एक्साइटेड हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने 2 महीने पहले ही देखा होगा कि यह सभी ओपिनियन पोल वाले किस तरह से बीजेपी के माहौल बनाने के लिए परेशान थे। इन्होंने अपने ओपिनियन पोल्स में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 में से 78 सीटें दिखाई थी। इन्होंने ही राजस्थान में 25 की 25 सीटें भाजपा को जाती हुई दिखाई थी। अब भला ऐसे एजेंडाधारियों का एग्जिट पोल देखकर क्यों ही दिमाग खराब करना। अशोक पुरोहित लिखते हैं कि एग्जिट पोल एजेंसियां फ्रॉड होती हैं जो दबाव और लालच में गलत जानकारी देती। मंगल ग्रह यदि देश का मंगल करने पर उतर आया तो निश्चित रूप से आने वाले दिन अंधभक्तों, गोदी मीडिया संस्थाओं में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों सहित सत्ता शीर्ष पर आसीन कपटी नेताओं के लिए बहुत कठिन होंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि जोशी चैनलों के मित्र नहीं, गोदी मीडिया के सबसे बड़े संपादक। यही गेस्ट, हेडलाइन और कंटेंट तय करते हैं। एग्जिट पोल की फिगर्स गोदियों को भेजी जा चुकी है। वहीं न्यूज 24 लिखता है कि किस तरह का एग्जिट पोल, हमें 4 जून तक का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा। यसार शाह लिखते हैं कि डीएमके ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटों की गिनती के दौरान प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने को कहा है। डीएमके ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कर दिया है कि मतगणना के पहले 30 मिनट केवल डाक मतपत्रों के लिए आरक्षित रखे जाएं। डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने और परिणाम घोषित होने के 30 मिनट बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू होनी चाहिए। हर राजनीतिक दल को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चुनाव आयोग चुनाव नियमों के संचालन का सख्ती से पालन करे। वहीं सपा प्रवक्ता आईपी सिंह लिखते हैं कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की आपातकाल बैठक शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बड़े साहब समुद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और जनता की तरफ पीट कर दिया। 2 घंटे बाद देश में वोटिंग खत्म हो रही है। राजेश शाहू लिखते हैं कि इस चुनाव में स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार करने के मामले में दैनिक भास्कर का कोई मुकाबला नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी ने 10 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटी को टिकट दिया। 10 ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया जो परिवारवाद के उदाहरण में गिनी जाती है। एक तरफ गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल है, वहीं दूसरी तरफ अभी जो मैं आपको बता रही थी कि सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल को लेकर पत्रकार की क्या राय है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।